ये तस्वीरें और वीडियोस 11 अगस्त 2025 की हैं, यूपी के फतेहपुर ज़िले की। एक 200 साल पुरानी मज़ार जिसे एक भीड़ ने घेर लिया, दीवारें तोड़ी और ऊपर भगवा झंडा गाड़ दिया। नारे लगे जय श्री राम और दावा किया गया कि यह मज़ार असल में एक प्राचीन हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह घटना महज एक धार्मिक विवाद है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है ताकि देश का ध्यान राहुल गांधी के हालिया वोट चोरी वाले आरोप से हटाया जा सके? क्या फतेहपुर एक नया सांप्रदायिक मोर्चा खोलने के लिए चुना गया है? रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1000 लोगों की भीड़, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे दक्षिणपंथी संगठनों के लोग शामिल थे, मज़ार की तरफ बढ़ी। मौके पर पुलिस बैरिकेड्स लगे थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस भीड़ की अगुवाई कुछ स्थानीय बीजेपी नेताओं ने की। मज़ार के गुंबद और दीवारों को नुकसान पहुंचाया गया, भगवा झंडा लहराया गया और जय सार के नारे गूंजते रहे। दावा किया गया ये मज़ार एक प्राचीन हिंदू मंदिर पे बनी है। सबसे चौंकाने वाली बात, पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। वायरल वीडियोस में साफ दिखता है कि पुलिसकर्मी खड़े तमाशा देख रहे हैं, कुछ हंसते हुए और भीड़ से बातें कर रहे हैं। आप खुद ये वीडियो देख सकते हैं। ये सवाल उठता है, अगर ये भीड़ किसी दूसरे धर्म की होती तो क्या पुलिस का रवैया यही रहता? जरा संभल की घटना को याद कीजिए। 2024 में जब झड़पें हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत बुलडोजर भेजे, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की और यहां तक कि काले बैंड पहनने पर भी पाबंदी लगा दी। उस झड़प में कई मुस्लिम नागरिकों की मौत हुई थी, तो फिर फतेहपुर में वही शक्ति क्यों नहीं दिखाई गई? उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया कि कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा वोट चोरी हुई, फर्जी वोटरों और चुनाव आयोग की मिलीभगत से। उन्होंने महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटरों की लिस्ट का भी जिक्र किया है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए। क्या फतेहपुर की घटना इस तरह के गंभीर आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक कम्युनल फ्लैश पॉइंट है, यानी एक ध्यान भटकाने का नया जो तीर है? अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जैसे नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया वो चुनावी घोटालों और आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम नफरत को हवा दे रही है। ये तो एक हेट्रेड का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी, उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेट्रेड की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापिस आ रहा है क्या? 1991 लॉ का आप फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि टूटना हो रहा है। 1991 लॉ का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हाँ, एक बार फिर से वायलेशन हो रहा है। नहीं, वो वायलेशन तो है, मगर पुलिस की मौजूदगी में इनको कैसे इजाजत दी जा रही है? पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? पुलिस के सामने खबरों को हमला तोड़ा जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, दरगाह के अंदर घुसकर उसकी तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। और आस्था क्या है फिर? आपकी आस्था किस में है? आपकी आस्था ना रूल ऑफ लॉ में है, ना आपकी आस्था प्रदेश को
पीसफुल रखने में, बल्कि पर आप तो सिर्फ एक ही वन पॉइंट है, चाहे आसाम हो, यूपी हो, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, बुलडोजर को इस्तेमाल किया जाए, बेघर किया जाए, या किसी मस्जिद दरगाह पर आप हमले कर दीजिए, या फिर बाद में कह दीजिए कि नहीं नहीं यहाँ पर वो आक्रामककारी आई थी और ऐसा हो गया, ये हो गया। तो ये एक बेहतरीन फतेहपुर की यह घटना हमारे सामने कई सवाल छोड़ती है। क्या यह सच में ऐतिहासिक तथ्यों का विवाद था या एक साजिश जिसमें कानून की आंखों के सामने नफरत को खुली छूट दी गई? क्या पुलिस और प्रशासन ने अपना फर्ज निभाया, और क्या वाकई ये सब एक बड़े पॉलिटिकल स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसमें असली मुद्दों से ध्यान भटकाना मकसद है? आपके हिसाब से सच्चाई क्या है, हमें कमेंट में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।